ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या क्या जानते हैं पहले से बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या जानते हैं? समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। काका जाने हैं? अब बोलने रे, काका जाने हैं? अस्तगफिरुल्लाह, बोल ही नहीं रहा है। एक एंगल 90 डिग्री होगा और यही सबसे बड़ा एंगल होगा। बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ऐसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो जाए उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह देते हैं। वैसे ये बात सही है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों का दोनों जो है वो नेचर वाइज एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 से कम हो। तो एक अकेला एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों का सम 90 डिग्री, और हर एक एंगल एक्यूट एंगल। जोड़े में कहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली मैं बता दूं आपको, यहाँ जो साइड्स हैं इसके अमूमन तौर पे नाम होते हैं। जो सबसे बड़ा साइड है वो है AC, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। अच्छा, बाकी जो दो साइड है वो है AB और क्या बोला? हाइपोटेनस क्या है? लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी इन तीनों साइड्स में वो AC होगी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस। हिंदी में कर्ण कहो मैं। हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब इसको अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? हाइपोटेनस का है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड को हम लोग कहते हैं, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड का नाम है हाइपोटेनस। अच्छा, AB को क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? जो पढ़ा लिखा बच्चा वो जवाब देगा। जाहिल लोग जवाब ना दें, मुंह बंद रखें, पढ़े लिखे बच्चे जवाब दें। हाँ, क्या बोलेंगे रे? हाँ, बेस परपेंडिकुलर। कोई एक के दोनों? हाँ, बेस भी हो सको है, परपेंडिकुलर हो सको। AB परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी परपेंडिकुलर कब होगा? हाँ, बोल रहे कब होगा? जब हम लोग C से देखेंगे, C के ठीक अपोजिट की साइड परपेंडिकुलर, यानी एंगल ऑफ व्यू। देखने का नजरिया आप कहाँ से देख रहे हैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। जहाँ से आप देखते हैं उसको हम लोग एंगल ऑफ व्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ हाइपोटेनस फिक्स होता है, बाकी देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। देखने का नज़रिया मतलब एंगल ऑफ व्यू। तो परपेंडिकुलर AB को आप कब कहेंगे? जब आपका एंगल ऑफ व्यू क्या हो? C हो। C से देखा। और बेस कब कहेंगे? जब आपने देखा होगा कहाँ से? A से।
क्योंकि जब आप ए से देखेंगे तो ए के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से ए बी को आपने परपेंडिकुलर बेस दोनों कहा, उसी तरीके से बी सी भी दोनों होगा। सब कुछ डिपेंड करेगा देखने के नज़रिए पर। परपेंडिकुलर बी सी को परपेंडिकुलर कब कहेंगे? जब एंगल ऑफ व्यू ए होगा। ए की तरफ से देखो, बेस कब कहेंगे? जब एंगल ऑफ व्यू सी हो जाएगा। सी की तरफ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के नाम हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तीनों के नाम हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए, कि यार ये एक्स है। अब ये परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, ये वाई है, ये भी परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, बट ये जेड है, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। सिर्फ हाइपोटेनस ही फिक्स होता है, ये देखने के नज़रिए पे डिपेंड नहीं करता। ये हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने होता है। तो पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अरे बोलो, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं 2s से, x प्लस वाई प्लस जेड, भाई तीनों साइड का सम, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, x इंटू वाई। अरे यही होगा। हम लोग बात एल्टीट्यूड की भी तो करते थे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हमने निकाला इक्विलेटरल में निकाला, आइसोसेलेस में निकाला, वैसे ही हम लोग यहाँ भी तो एल्टीट्यूड निकालेंगे। तो एल्टीट्यूड क्या आएगा? अरे राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा? परपेंडिकुलर का नाम है एल्टीट्यूड। देखने के नज़रिए पे डिपेंड करेगा। x भी हो सकता है अगर c से देखा गया है तो, अगर a से देखा गया है तो y भी हो सकता है। तो एल्टीट्यूड, जिसको आप हाइट कहते हैं, जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, वो x और y में से कुछ भी हो सकता है। बोले तो एक रिलेशन तो पेरीमीटर का है एक्स वाई और जेड में, तीनों को जोड़ दो पेरीमीटर आ जाएगा। दूसरा रिलेशन एक्स वाई जेड में इन तीनों साइड के बीच में बताया पाइथागोरस ने। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। उसका कहना था कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम, या दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर का सम जो होगा वो हाइपोटेनस या बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? अरे दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बड़ा साइड कौन है? हाइपोटेनस। अब यहां कैसे डिसाइड होगा कि कौन 90 डिग्री एंगल है? तो समझ एक्स और वाई जो परपेंडिकुलर बेस है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ही एंगल होगा राइट एंगल। यानी परपेंडिकुलर और बेस जो है उसका कॉमन पॉइंट यही है। परपेंडिकुलर और बेस कॉमन पॉइंट कौन होगा?
तो कॉमन पॉइंट ऑफ साइड x एंड y इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉमन पॉइंट है वो 90 डिग्री है, यानी एंगल बी। क्लियर? एक्स वाई एंड जेड को पाइथागोरस ने कहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये नाम दिया इसने। यानी पाइथागोरस ने इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस नाम नहीं दिया था, बल्कि कहा कि वो मेरा ट्रिपलेट है। तीन ऐसे साइड के बीच में रिश्ता होगा कि किन्हीं दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर का सम बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन तीनों साइड को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। उसने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। किसने? पाइथागोरस ने। उसका कहना है वैल्यू के हिसाब से तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता होगा, और वो रिश्ता ही पाइथागोरस थ्योरम है। रिश्ता कहता है दो छोटे साइड के स्क्वायर, बार बार मैं बोल रहा हूँ छोटे साइड बोला है उसने, परपेंडिकुलर बेस नहीं बोला। दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए या लार्जर साइड के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो एक्स वाई जेड आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और उस फॉर्मूले को हम लोग कहेंगे पाइथागोरस फार्मूला। अब एक्सपेरिमेंटली आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि वो ट्रिपलेट्स हैं क्या। तो मैं अमूमन तौर पे कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद करवा देता हूँ जो बड़ा फेमस है। अगर किसी ट्रायंगल के साइड्स 3, 4, 5 हो जाए तो आप समझिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये इस रिश्ते पे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, यानी 5 का स्क्वायर। तो 3, 4, 5। अगला क्या है? 5, 12। अगला क्या है? 7, 24। अगला क्या है? 9, 40। और क्या है? इन सब में अगर आप देखें रिश्ता, आप समझाते हैं। याद करने का तरीका बड़ा आसान। 3, 5, 7 ऑड नंबर, एक को छोड़कर ऑड नंबर, विषम संख्याएं, एक को छोड़कर 3, 5, 7, 9। पहला नंबर आपको ऑड नंबर मिलेगा। उसके बाद जो दो नंबर हैं इसमें गैप 1 का मिलेगा। 4, 5 में गैप 1 का, 12, 13 में गैप 1 का। ये सब याद करने का तरीका है। पहला नंबर आपको ऑड नंबर मिल रहा है 3, 5, 7, 9। उसके बाद जो दो नंबर मिल रहे हैं वो लगातार मिल रहे हैं, गैप 1 का है। 4, 5, 12, 13, 24, 25, 40, 41। बहरहाल आप ये ट्रिपलेट जहन में ज़रूर रखें। अब सुने, मैंने कहा था ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ट्रिपलेट? क्यों? इट फॉलोज, एपी जाने हैं क्या? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबरों का इस तरह से अरेंजमेंट कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो 3 और 4 के बीच में भी 1,
4 और 5 के बीच में भी 1 है, तो यानी ये AP है। ये सब AP नहीं है, 5 और 12 में 7 का डिफरेंस, 12 13 में 1 का डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ। कॉमन डिफरेंस का मतलब डिफरेंस सेम आवे। तो ऐसे 3 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो उसे हम AP कहते हैं। तो ये AP फॉलो कर रहा है। AP अगर फॉलो कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अरे बोल ना रे, क्या है अच्छी बात? क्या है? जोर से बोल, तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो बोल सकता है। हाँ, सम सम और सम पहले पूछ ले। क्या हैंडसम? कौन सम? ऑसम? कौन सम? है? हाँ, कॉमन डिफरेंस तो 1 है ही है। तो ढकलोल गधा कहीं का, अकेले नहीं है छोड़े को थोड़ा सा तारीफ का कर दिया, फूल का गुब्बारा हो गया। कहना ये था कि सर AP के साथ अच्छी बात ये है कि आप अगर किसी भी AP को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अब जो नया आवेगा वैल्यू वो भी AP रहेगा। AP नहीं बदलता। जैसे लीनियर इक्वेशन में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए रहेगा लीनियर इक्वेशन, साइन चेंज कर दीजिए रहेगा लीनियर इक्वेशन। वैसे ही अगर कोई AP है और आपने पर्टिकुलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया अभी भी वो AP ही रहेगा। जैसे अगर मैंने इसी 3 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 क्या बन गया, 4 क्या बन गया, 5 क्या बन गया, ये भी AP है और ये भी ट्रिपलेट है। हर साइड को सेम रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 4 5 था, इसको डबल कर दे, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। सेम रेट से बढ़ा रहे हैं हर साइड को। ऐसा लग रहा 2 राइट एंगल ट्रायंगल था, दोनों को जोड़ दिया आपस में, 3 4 5 3 4 5, तो 3 बन गया 6, 4 बन गया 8, 5 बन गया 10। मेरा दिल चाहा इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो 3 को 5 से किया तो क्या बन गया, 4 को 5 से किया तो क्या बन गया, 5 को किया तो क्या हो गया। यार ये भी AP है क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 5 का। ये भी ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 अपने आप में इसलिए बड़ा यूनिक ट्रिपलेट है क्योंकि आप किसी को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो, अरे बूझ पा रहा नहीं बूझ पा रहा है, ये बात समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? अरे बोल नहीं आया। गैप कितने का यहां दिख रहा है तो समझ जाना AP है। अगर गैप हर जगह सेम है तो AP है, और जितने गैप है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 5 को। अगर मुझे गैप 50 का चाहिए, नहीं 50 तो खैर यही हो जाएगा, 0 0 लगा दोगे 5 से, तो मान लो मुझे गैप चाहिए 3 का, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई, जितने का गैप चाहिए 3 4 5 में उतने मल्टीप्लाई कर दे, 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट है बेटा, ये भी ट्रिपलेट है। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात है कि 3 4 5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, गैप के अकॉर्डिंग। जितना गैप है उससे मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 का गैप आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4 से, 5 से करेगा 5 से, 2 से करेगा 2 का, गैप हमेशा सही मिलेगा। हाँ ना बोल भाई जल्दी से, अरे हाँ ना बोल जल्दी से। अब ये सब बात ऑब्जर्वेशन की है, ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है आपका वो सुनिए। पाइथागोरस ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई जो किताब में नहीं लिखी है। क्या बताया उसने? मान लो हम पाइथागोरस है तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो मेरा ट्रिपलेट है वो तीनों ऑड नहीं हो सकता, तीनों का तीनों साइड यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ऑड चेक करते हैं। अभी जितना बताया है उसी के अकॉर्डिंग, 1 ऑड 2 ऑड बीच में इवन मिल गया, तीनों तो ऑड, 5 13 ऑड है बीच में इवन, 7 24 ऑड है बीच में 24, 9 41 ऑड है बीच में। यार तीनों तो ऑड नहीं आ रहा, 2 ऑड आ रहे हैं बीच में इवन जरूर आ, तीनों ऑड, 9 ऑड है, 12 इवन है, 15 ऑड है, 6 8 10 सब का सब इवन, 15 20 25 2 ऑड 1 इवन। यानी अभी तक के हिसाब से जितने लिखे हैं ट्रिपलेट, क्या तीनों के तीनों ऑड आ रहे हैं? कहेंगे नहीं,
तीनों का तीनों इवन आ रहा है। हाँ हाँ, इवन हो सकता है, इवन हो सकता है। एक एग्जांपल और इवन का दिखलाते हैं। मेरा दिल चाहा 4 से मल्टीप्लाई करने का। देख 3 4 5 को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 और था, 5 और था, इवन था 2, इवन आ गया। 4 था इवन, 3 को 4 से, 4 को 4 से, 5 को 4 से। ये भी ट्रिपलेट है बेटा, जहां गैप 4 का है। तो मैंने कहा तीनों ऑड कभी नहीं हो सकते, लेकिन तीनों इवन हो सकता है। तीनों इवन, ये याद रखेंगे, ट्रिपलेट के अंडरलाइन मीनिंग्स हैं ये सब, कि जो भी ट्रिपलेट होगा वो तीनों का तीनों इवन हो सकता है, ऑड नहीं होगा। अगली बात सुन, अगर ऑड हुआ तो जोड़े में होगा, अकेला ऑड भी नहीं होगा। इसीलिए ऑड जब आ रहा है जोड़े में आ रहा है। 3 5, 5 13, 7 25, 9 41, यानी अगर ऑड हो गया तो जोड़े में आवेगा। ये सब बात काहे बता रहे हैं? अरे बोल काहे बता रहे हैं? ऑप्शन से पकड़ में आ जाएगा। एक दिया हुआ है ट्रिपलेट का वैल्यू 17, 2 वैल्यू नहीं दिया। अब कोई एक्स वैक्स वाई वाई मना के 2 वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, क्योंकि एक ही वैल्यू दिया है। अगर 2 दे देता तब तो भाई फॉर्मूला लगा बना लेते, 3 में से 2 दे देता तो निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, वो कुछ और निकलवाना चाह रहा है। अगर एक वैल्यू 17 दी हुई है तो अब तेरे पता है जिन ऑप्शनों में 2 ऑड होंगे उसको पहले छाड़ देना, क्योंकि एक ऑड 17 है, बाकी कहीं 9 15 दिया हुआ है तो काट दे। 9 15 17 ये हो ही नहीं सकता। 9 भी ऑड, 15 भी ऑड, 17 भी ऑड, काट दे, ऑप्शन खत्म। वो ऑप्शन तलाश जिसमें इवन हो, और दोनों इवन भी काट दे। कहीं पे दिया हुआ 8 10 17, काट दे। 8 भी इवन, 10 भी इवन, 17 ऑड। तो ऑड अगर आया तो जोड़े में आवेगा। तीनों ऑड नहीं हो सकते, कोई 2 ऑड होंगे। समझा रहे बात? और इवन हुआ तो तीनों इवन हो सकता है, या तो इवन 3 होंगे या इवन 1 होंगे। बड़ी अच्छी बात है, अगर तू दिमाग में बैठा ले ये बात तो है। इवन है का आता है ऑड टाइम्स, एक मर्तबा आया इवन। 1 तो ऑड टाइम्स है, या 3 मर्तबा आया इवन। तो इवन या तो 1 मर्तबा आवेगा या 3 मर्तबा आवेगा, यानी इवन आ रहा है ऑड टाइम्स, और ऑड आ रहा है इवन टाइम्स। इवन टाइम्स क्या है? अरे इवन टाइम्स क्या है? एक भी ऑड ना आवे, यानी तीनों का तीनों इवन हो। 3 ही तो है एक्स वाई जेड ट्रिपलेट्स, ऑड आए हुए ना करे तो कहेंगे ऑड आया है 0 टाइम्स, या फिर ऑड आया है 2 टाइम्स। 4 टाइम्स तो आ नहीं सकता, 3 ही ट्रिपलेट्स हैं। तो ये बात ज़हन में रहेगी, ऑड नंबर आता है इवन टाइम्स, इवन नंबर आता है ऑड टाइम्स। ये हुआ अंडरलाइन मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट्स। तो इसको लास्ट में अब यहां पे स्टार बनाकर लिखेंगे। ट्रिपलेट की खासियत है कि इवन वैल्यू appears odd times। समझ जाएगा? अरे समझ जाएगा? बोलना रे, समझेगा नहीं समझेगा? मैं घेर के समझा देता हूं तुझे। 3 4 5 में इवन 1 मर्तबा आया 1 टाइम, इसी को दुगुना किया 6 8 10, तीनों के तीनों आ गए। दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन, 3 टाइम। यानी इवन नंबर आवेगा तो या तो 1 मर्तबा आवेगा या 3 मर्तबा आवेगा। इसी में एक बात और लिख ले, ऑड वैल्यू appears
इवेंट टाइम्स जैसे यही ले लिया, दो मर्तबा या एक मर्तबा भी नहीं, ऑड वैल्यू आए ही ना। सीख पा रहा नहीं सीख पा रहा? नहीं सीख पाया? अरे सीख पाया नहीं सीख पाया? अब बोलना हाँ ना भाई। अगली बात सुन, इसलिए ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट पे थोड़ा मेहनत करेंगे, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अगली बात सुन, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप खाली 3 4 5 वाले ट्रिपलेट को ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कीजिए और उसके बाद जो वैल्यू आवेगी वो ट्रिपलेट होगी, क्योंकि ट्रिपलेट का मल्टीप्लाई करने पर भी ट्रिपलेट ही होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ 3 4 5 को करेंगे, सिर्फ बोल रहा हूं, मतलब ये तो ट्रिपलेट था ही, तो इसके मल्टीपल भी क्या हो गए, ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है, इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा। सिर्फ 3 4 5 नहीं। अच्छा, में 3 4 5 का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हमें समझ में आता है, गैप 1 है तो गैप कहीं 5 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, गैप कहीं 90 करना है तो 90 से मल्टीप्लाई, गैप कहीं 100 करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। बाकी भी ट्रिपलेट ही होते हैं, यानी इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट, इसके मल्टीपल भी, इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स। मगर वो समझ में थोड़ा मुश्किल से आता है लोगों को, जैसे समझा रहा हूं मैं। 5 12 13 जगह नहीं इधर लिख रहे हैं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अरे किससे किया? तो क्या हो गया? 5 का बन गया? अरे बोलना। 12 का बन गया? 13 का बन गया? ये भी ट्रिपलेट है बेटा, करके देख लो। 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, 576 और 100 676, 26 का स्क्वायर 676। अच्छी बात है, तीनों का तीनों इवन पॉसिबल है। अच्छा, अगर इसी को 3 से कर देते तो ऐसे ही देखना चाह रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 3 से। क्या होगा? 5 का बन जाएगा, अब 12 का बन जाएगा, अब 13 का बन जाएगा। क्या ये ट्रिपलेट्स हैं? सात 24 25 को देखें क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर, कितना जाएगा? 7 दूनी 24 दूनी, अब 25 दूनी, समझ पा रहा क्या? अब सुन, इन्हीं के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। किसके लिए? अरे बोल ना, किसके लिए? हाँ हाँ हाँ, किसके लिए? ढकलोल है तो ढकलोल, जब गैप 2 दिखे। असल में याद कर, शुरू में मैंने एक गैप वाला ट्रिपलेट पढ़ाया है। ये तो चल इत्तेफाक से एपी था इसलिए यहां भी गैप 1 था, लेकिन यहां तो गैप 1 नहीं है, यहां तो गैप 1 नहीं है, यहां तो गैप 1। यानी जिन 2 नंबरों में गैप 1 हो वो आपको ज़हन में रखना है, और जहां गैप 2 हो वहां ज़हन में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला है, जब आपको 2 वैल्यू में गैप कितने का दिखे? 2 का दिखे, तो इसके लिए ट्रिपलेट का फॉर्मूला है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस गैप 2 का कहां पर है? इन दोनों में।
अच्छा ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे ही ट्रिपलेट में 2 का गैप दिख जाए, 2 का गैप दिख जाए। अच्छा ये जो 2 के गैप होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, अब सोच 7 का स्क्वायर का होता है 49, 49 के आसपास का मतलब है 48 50। जहां गैप हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर का अगल बगल पड़ोसी है। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर और क्या होता है भाई? कोई कहेगा कि भाई 81 होता है सर, 81 होता है ना। तो 80 और 82 कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तेरे का 80 और भाई गैप हो गया 2 का। अच्छा ये भी समझ, किसका स्क्वायर 81 होता था? तो अगला ट्रिपलेट दुगुना कर देंगे, क्योंकि तुझे n का ही स्क्वायर लेकर 1 कम करना, n का स्क्वायर लेकर 1 जोड़ना है और n का दुगुना पहला। तो तुझे याद आवेगा 2 से मल्टीप्लाई। कोई भी उठा ले स्क्वायर, चल 25 उठा लेते हैं, 5 का स्क्वायर होता है। अरे 5 का स्क्वायर होता है तो 25 तो नहीं होगा, 24 होगा। और अरे 24 होगा और कहीं पे है 24 26, बीच में 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 10 दुगुना। कोई भी उठा ले चल। परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, तो अगल बगल 8 और 10 कितने का स्क्वायर था? 3 का, क्योंकि इनका एवरेज या बीच में नंबर है 9, 3 का दुगुना वही है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस। बस एक बात का ख्याल रखेंगे, जब ये फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं तो ये बात ख्याल रखिएगा कि n का हो सकता है, अरे बोल न रे, ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 कम कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और कोई भी साइड 0 नहीं हो सकती, वो साइड ही ख़त्म हो गई। फिर तो क्लोज फिगर बना ही नहीं, खाली 2 ही साइड है, और 2 साइड से कभी क्लोज फिगर नहीं बनता, ट्रायंगल का नामो निशान ख़त्म हो गया। तो n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो n की वैल्यू 2 सोचो, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? अरे 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 में से 1 कम करो, 4 में 1 जोड़ दो, यानी इसको ऐसे सोचो 4 3 5, तो 3 और 5 में गैप 2 का। अरे 3 और 5 में गैप कितने का? और 3 5 बीच में क्या आ रहा है? 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2 का दुगुना। ये तो सिखाया गया, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी का दुगुना लिखना है। तो आपने पढ़ लिया 2 का स्क्वायर, आपने पढ़ लिया 3 का स्क्वायर 9, 9 का आधा, 9 का इधर 8, 9 के इधर 10, और 9 3 का था तो 3 का दुगुना 6। कोई भी उठा लीजिए। 16 आपने पढ़ा है 4 का स्क्वायर, तो आप पढ़ेंगे 15, 15 नहीं उतारा कहीं पे। चलिए इधर देखते हैं, 15 और 17 गैप 2 का है ना भाई। 15 और 4 का स्क्वायर था, याद करेंगे 4 का स्क्वायर था, बोलना रे कितने का स्क्वायर था? तो 4 का स्क्वायर था, तो 4 का दुगुना का हो जाएगा यार। 2 ऑड है तो 1 इवन आना ही है। 8 के साथ 15 17, वैसे ही 5 का स्क्वायर 25, 25 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 24 और 26, 24 और 26। तो कुल मिलाकर है हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बस जानना है। स्क्वायर के आसपास की वैल्यू होगी गैप 2 का होगा, 1 कम कर देंगे 1 बढ़ा देंगे, जिसका स्क्वायर होगा उसका दुगुना कर देंगे। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 1 कम कर दे 99, 1 बढ़ा दे 100। 10 का स्क्वायर था ना, 10 का दुगुना 20, ये भी ट्रिपलेट है बेटा, गैप 2 का, गैप 2 का। तो एक्चुअली हमारे कोर्स में गैप 1 है और गैप 2 है। अरे गैप 1 है और गैप, ये ख्याल रखना है।
गैप 1 है और गैप 2 है, और 2 के गैप के लिए ये फॉर्मूला याद रख, 2 के गैप के लिए। बाकी ये तो लॉजिक बता ही दिया, इवन नंबर ऑड टाइम्स होंगे, ऑड नंबर इवन टाइम्स होंगे। तो ये पूरा ट्रिपलेट तुझे जहन में रखना है। एक लास्ट बात बता दे रहे हैं ट्रिपलेट का, वो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ट्रिपलेट की एक खासियत ये भी है कि अगर पहला परपेंडिकुलर और बेस दोनों ए है तो हाइपोटेनस होगा √2a। ये भी पूरा ख़ानदान है। यहाँ परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर हो गए हैं, यानी आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलस परपेंडिकुलर बेस बराबर हो गए हैं। ये वैल्यू आ सकती है 1 1 √2, 2 2 2 √, 3 3 3 √, 5 5 5 √2, इस तरह से। तो कुल मिलाकर आपको 3 बातें जहन में रखनी है, 1 वाला गैप, 2 वाला गैप, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स। और हैं ये सब काम के, पूरा का पूरा ट्रिपलेट जहन में रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी ही बातें अभी हमें पढ़नी है। अब आगे की जो बातचीत हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, वो सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड करेंगे। तो पहले सिमिलर ट्रायंगल बताएंगे, फिर उसकी एप्लीकेशंस बताएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिर हम उसका एप्लीकेशन सीखेंगे सिमिलर ट्रायंगल का। क्लियर?